वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के तेज होने के बीच कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह $100 पार कर गई, उससे विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट गहराता जा रहा है। चूँकि ईरान अमेरिकी और इजरायली हमलों का जवाब देने के क्रम में खाड़ी के देशों पर भी हमले कर रहा है, इसलिए पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति और बाधित होने की ही आशंका है। इस क्षेत्र से तेल एवं गैस की आपूर्ति जिस होर्मुज समुद्री मार्ग से होती है वह ठप है। फिलहाल इसके संकेत नहीं कि इस जलमार्ग से तेल और गैस टैंकर गुजर सकते हैं। यदि पश्चिम एशिया युद्धग्रस्त बना रहा तो तेल और गैस के साथ उर्वरकों के भी दाम बढ़ सकते हैं। इजरायल और विशेष रूप से अमेरिका को इसका आभास होना चाहिए था कि ईरान को निशाना बनाने की स्थिति में वह होर्मुज जल मार्ग बंद कर सकता है और इससे पश्चिम एशिया से तेल एवं गैस की आपूर्ति थम जाएगी, जिसके नतीजे में तमाम देशों के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। समझना कठिन है कि अमेरिका ऐसे उपाय क्यों नहीं कर सका जिससे पश्चिम एशिया से तेल एवं गैस की आपूर्ति थमने न पाती। वह अब भी ऐसे उपायों के बारे में नहीं सोच रहा है और उल्टे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेल के बढ़ते दामों से बेफिक्र दिख रहे हैं। उनका यह कहना घोर गैर जिम्मेदाराना ही है कि ईरान को परमाणु मुक्त करने के लिए वे यह छोटी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ट्रंप एक ओर खुद को विश्व व्यवस्था की दशा दिशा तय करने वाले स्वयंभू नेता के तौर पर प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर उसे खतरे में डालकर भी बेपरवाही दिखा रहे हैं। अब तो ऐसा भी लगता है कि उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमता और वहाँ की आंतरिक स्थितियों का ढंग से आकलन किए बिना ही उस पर हमला बोल दिया। इजरायल अमेरिका यह मानकर चल रहे थे कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाते ही वहाँ आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और ईरानी सेना एक सीमा से अधिक प्रतिरोध नहीं कर पाएगी, पर फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ईरान ने खामेनेई से कहीं अधिक कट्टर माने जाने वाले उनके बेटे मुज्तबा को अपना नया सर्वोच्च नेता चुनकर यही संकेत दिया कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। ईरानी सेना भी कहीं अधिक आक्रामक क्षमता दिखा रही है। वह इजरायल को निशाना बनाने के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अतिरिक्त वहाँ के तेल एवं नागरिक क्षेत्रों में भी हमले करने में समर्थ हैं। उसकी मारक क्षमता यही बता रही है कि वह हार मानने के बजाय पश्चिम एशिया को भी इस युद्ध में घसीट लेना
चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया का संकट और बढ़ेगा और इसकी चपेट में अमेरिका भी आएगा। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के ब्लड बैंक में उत्पन्न रक्त संकट चिंतित कर रहा है। एक ओर जहां तीमारदार रक्त के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकरण प्रकाश में आने के बाद भी कोई ठोस पहल किसी स्तर पर नहीं दिख रही। ऐसा बताया जा रहा है ब्लड बैंक में खून का संकट यूं ही नहीं है। इसके लिए ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों की आपसी लड़ाई प्रमुख कारण है। व्यवस्था इनकी टकराहट से ही लड़खड़ाई है। दोनों डॉक्टरों की खींचतान की वजह से पिछले 6 माह से कोई रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया जा सका है। जिस ब्लड बैंक में 4000 यूनिट ब्लड रिजर्व रहता था, वह अब घटकर 2500 यूनिट तक पहुंच गया है। खून की कमी के बारे में दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों के बाद डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों ने आगे आकर रक्तदान किया, जो वाकई सराहनीय है। किंतु यह केवल तात्कालिक समाधान है। किसी बड़े चिकित्सा संस्थान के लिए रक्त की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रक्तदान शिविरों का आयोजन आवश्यक है। अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है, लेकिन यदि यही व्यवस्था व्यक्तिगत विवादों की भेंट चढ़ जाए तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकार देखे कि रक्त संकट बना ही क्यों। चिकित्सा संस्थान का मूल उद्देश्य मरीजों की सेवा और जीवन की रक्षा है, न कि हितों का टकराव। स्टॉप।